जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। तो मेरे सारे प्यारे भाई बहन जो कल यानी कि 4 फरवरी को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं एसएससी जीडी का, मेरे जितने भी प्यारे भाई बहन हैं जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे वो नए हैं या फिर एक साल पहले भी गए हैं या पिछली साल गए हैं, ठीक है ना, उन सभी के लिए ये जानकारी होने वाली है, ये वीडियो होने वाली है। जो नए हैं उनके लिए तो भाई ये एक बार से ये मान लीजिए कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है। हम इस वीडियो में ये बताएंगे आपको, मैं खुद आपको ये बताने वाला हूँ कि आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे और आपके सामने होगा कंप्यूटर, एग्ज़ाम हॉल में आप बैठोगे, आपके सामने कंप्यूटर होगा। अब उस कंप्यूटर में आपको करना क्या है, क्या क्या सामने आने वाला है, वो मैं खुद आपके सामने यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, सेम टू सेम चीज़, ठीक है ना। एक एक चीज़ और एक एक पॉइंट आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आपको उस एग्ज़ाम हॉल में आखिर करना क्या क्या होगा, ठीक है ना। कंप्यूटर पर क्या क्या करना है। मैं ये वीडियो क्यों लाया हूँ, क्यों मैं ये जानकारी आपको दे रहा हूँ कि आप वहाँ जाकर कोई गलती ना करें, ठीक है ना। इसलिए मैं यहाँ पर एक एक पॉइंट और एक एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि कंप्यूटर स्क्रीन में आपका आकर आने वाला क्या है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो सारे के सारे भाई इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिए, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, आपके उस कंप्यूटर को यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर भी आपको कंप्यूटर की तरह चला के दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले ये देख लीजिए कि आपकी जो एग्ज़ाम डेट है 4 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी है, ठीक है कि नहीं। 4 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी ये आपकी एग्ज़ाम डेट रहने वाली है। और आपको एमएस एग्ज़ाम फैमिली यानी कि आपको इस परिवार की तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जितने भी प्यारे भाई बहन हैं जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे वो 4 तारीख वाले हों या फिर वो 25 तारीख वाले हों, आप सभी को एक तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप जो है एग्ज़ाम में जाइए और ताबड़तोड़ कर दीजिए। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि आप जब कंप्यूटर के सामने बैठे हैं तो आपको सबसे पहले ये स्क्रीन आपके सामने देखने को मिलेगी वहाँ पर, ठीक है ना। ये स्क्रीन जब देखने को मिलेगी आपको, यहाँ पर देखिए, आप जब कंप्यूटर पर पहुँचे हैं तो आप देखिए वहाँ पर कि यहाँ पर आपका चेहरा है या नहीं है, ये आप ही हो या फिर आप किसी बगल वाली सीट पर जा करके बैठ गए हो। देखिए यहाँ पर आपका चेहरा होगा, यहाँ पर क्या होगा, आपका चेहरा होगा और यहाँ पर आपका होगा नाम, क्या होगा, आपका नाम होगा, ठीक है ना। इसे आप मैचिंग मैचिंग कर लीजिए। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एसएससी जीडी यानी कि कांस्टेबल जीडी, ये आपके एग्जाम के बारे में इस कोने में लिखा हुआ है, आप अच्छे से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए आपका सिस्टम नेम यानी कि आप किस कंप्यूटर सिस्टम पर बैठे हो, आप किस कंप्यूटर सिस्टम पर बैठे हो, वो सिस्टम कोड आपका यहाँ पर होगा, यानी C0001, ये तो यहाँ पर वैसे लिखा हुआ है, ऐसे ही आपका वहाँ पर कोड होगा, ठीक है ना। चलिए, और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आपका आईडी यानी कि रजिस्ट्रेशन, ये आईडी आपकी यहाँ पर होगी और आपका पासवर्ड यहाँ पर होगा और आपको वहाँ पर बोला जाएगा, वहाँ पर स्पीकर लगे हुए हैं, आपको आवाज़ लगाई जाएगी कि अपनी आईडी और पासवर्ड लगा के तैयार रखें। जैसे ही आप आईडी और पासवर्ड यहाँ पर लगाते हो तो यहाँ पर साइन इन का बटन है, वहाँ पर आवाज़ मारी जाएगी कि सभी छात्र जो हैं वो साइन इन करें और आगे बढ़ें, ठीक है ना। उससे पहले आपको आगे यहाँ पर नहीं बढ़ना है। जैसे ही आप इसे दबाओगे भी, अगर इसे दबाओगे भी तो आपको बुलाएगा कि अभी टाइम नहीं है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना। तो जैसे ही टाइम पूरा होता है आप यहाँ पर साइन इन कीजिए, साइन इन करोगे तो आप एक नए पेज की तरफ जाओगे और वो नया पेज आपके सामने ये खुल के आएगा। क्या आएगा, ये नया पेज आपके सामने खुल के आएगा जो कि इंग्लिश में रहेगा। इसमें लिखा हुआ है प्लीज़ रीड द इंट्रोडक्शन केयरफुली, ठीक है ना। अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हिंदी वाले वो क्या करेंगे, तो उनके लिए बता दूं कि देखो यहाँ पर कोने में इंग्लिश लिखा हुआ है, व्यू इन इंग्लिश। तो यहाँ पर आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर आएगी हिंदी, हिंदी पर क्लिक कर देना और सारा हिंदी में आ जाएगा। हम एक बार करके दिखा देते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पर दबाया, यहाँ पर हिंदी ऑप्शन आया और हिंदी पे हमने क्लिक किया तो आपके सामने ये हिंदी का पेज टोटल आ जाएगा, ठीक है ना। अब आ गया ये हिंदी का पेज, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कृपया निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। अभी जो हमने इंग्लिश में पढ़ के बताया आपको, ये लिखा हुआ है। आपकी इच्छा है आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, नहीं तो यहाँ पर कोने में आपको बटन दिया हुआ है नेक्स्ट का, तो आप इस नेक्स्ट के बटन को दबाइए और आगे बढ़िए। आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो आपके सामने एक और पेज खुल के आएगा, वो ऐसा आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, ऐसा पेज खुल के आएगा जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर आपकी सब्जेक्ट के बारे में, किसके बारे में, यहाँ पर आपकी सब्जेक्ट के बारे में लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर रीजनिंग है आपकी, क्या है, ये रीजनिंग है, ये आपकी जीएस है,
ये आपका मैथ है, और ये इंग्लिश और ये हिंदी। अब इंग्लिश हिंदी यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट रहती है आपकी, चाहे आप हिंदी में एग्जाम दे लीजिए, चाहे आप इंग्लिश सब्जेक्ट से दे लीजिए, हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, चाहे तो आप हिंदी सब्जेक्ट से दे लिए, चाहे आप इंग्लिश सब्जेक्ट दे लिए, लेकिन मैं अनुमान लगाता हूं तो सारे मेरे प्यारे भाई जितने भी हैं वो शायद हिंदी में है, हिंदी सब्जेक्ट को चॉइस करना चाहेंगे। ठीक है, देखो ये थोड़ा पुराना है, ये हमारा जो नोटिफिकेशन है ये बता रहे हैं हम, ये थोड़ा पुराना है, लेकिन अभी जो क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, अभी जो क्वेश्चन है वो आपके 20-20 क्वेश्चन है। कितने कितने आप बोलोगे? 20-20 क्वेश्चन। अब 20-20 क्वेश्चन जो है वो 4 सब्जेक्ट में आपके 20-20 क्वेश्चन, इस हिसाब से आपके टोटल 80 क्वेश्चन हो जाते हैं। और अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम आपको मिलता है टोटल 60 मिनट। कितनी? टोटल 60 मिनट, यानी कि टाइम 60 मिनट में आपको करना होता है 80 क्वेश्चन। पहले आपके 100 क्वेश्चन होते थे लेकिन आपको 90 मिनट दिया जाता था, लेकिन अभी क्या है 80 क्वेश्चन होंगे और 60 मिनट में आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो यहाँ आपके क्वेश्चंस रहेंगे और आपकी सब्जेक्ट भी रहेगी। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। और आपको एग्ज़ाम जो है वो इंग्लिश में देना है या फिर हिंदी में देना है ना। तो यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है सिलेक्ट लैंग्वेज, यानी कि आप जो एग्ज़ाम देना चाहते हो तो वो इंग्लिश मतलब लैंग्वेज जो वो सेलेक्ट कीजिए, आपको इंग्लिश चाहिए या फिर हिंदी चाहिए। तो यहाँ पर हिंदी में सिलेक्ट करने वाले हिंदी में सिलेक्ट कर लें, इंग्लिश में सिलेक्ट करने वाले इंग्लिश में सिलेक्ट कर लें। ठीक है, तो मान लीजिए हमने हिंदी में सिलेक्ट किया, अब हमने हिंदी में सिलेक्ट किया, यहाँ से क्लिक किया और यहाँ पर आया हिंदी, और हिंदी में हमने क्या कर दिया? सिलेक्ट कर दिया। हिंदी में सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर एक और टिक है, यहाँ पर आपको टिक करना है। क्या करना है? यहाँ पर आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद में यहाँ पर लिखा होगा आई एम रेडी टू बिगिन। किसके लिए भाई? एग्जाम के लिए मैं रेडी हूँ यहाँ पर। तो ये आपको क्लिक करना है, यानी कि आगे बढ़ना है रेडी टू बिगिन एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद में जैसे ही आगे बढ़ोगे तो आपके सामने ऐसा पेज खुल के आ जाएगा, यानी कि आपका एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर ऊपर सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे सारी की सारी, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी और ये भी पार्ट डी, यानी कि इतना जो है वो आपका पार्ट डी रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें इंग्लिश है और ये हिंदी भी है, और इंग्लिश और हिंदी में से आप कोई सा भी चॉइस कर सकते हैं। देखिए क्या होता है प्यारे भाई बहन, हमारे ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि नहीं ये आपकी रीजनिंग सामने आ गई है तो वो कहते हैं कि नहीं मुझे तो पहले मैथ करना है, मुझे तो पहले जीएस करनी है। तो जैसा भी है आप पहले कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। आपकी सब्जेक्ट सारी की सारी ऊपर लगी हुई हैं, सारी की सारी सब्जेक्ट आपकी ऊपर लगी हुई हैं। अब पहले कौन सी सब्जेक्ट है? यहाँ पर रीजनिंग है, फिर जीएस है, फिर मैथ है, फिर इंग्लिश है, फिर हिंदी है। तो आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो पहले जीएस करूँगा, तो आप यहाँ पर जीएस पर टिक कीजिए, आपके सामने जीएस के क्वेश्चन चालू हो जाएंगे। कोई कहता है कि नहीं मैं तो मैथ करूँगा, तो यहाँ पर मैथ पर क्लिक कीजिए, आपके सामने मैथ के क्वेश्चन चालू हो जाएंगे, है ना। उस हिसाब से अभी इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं पहले नंबर से। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, रीजनिंग का क्वेश्चन लगा हुआ है ये। ठीक है, और इस साइड में देख लीजिए आप, यहाँ पर कोने में आपको टाइम चलती हुई दिख जाएगी। आप जो है टाइम देखना चाहो कि हमारा टाइम जो है वो क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं और हमारा टाइम कितना बचा हुआ है, यहाँ पर टाइम कितना रह गया है, या फिर ये टाइम कितना चल रहा है अभी, है ना। तो उस कोने में आपको टाइम देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हैं आराम से टाइम चल रहा है। और यहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस हैं वो दिखने को मिल जाएंगे, क्वेश्चंस के जो कॉलम है वो दिखने को मिल जाएंगे। रेड वाला कॉलम, यानी कि यहाँ पर देखिए ये ग्रीन वाला कॉलम है, ये रेड वाला कॉलम है, और ये व्हाइट वाला कॉलम है, ये वाला व्हाइट वाला कॉलम है। रेड वाला कॉलम क्या कहता है? रेड वाला कॉलम कहता है कि कंटिन्यूस उस क्वेश्चन पर चल रहे हैं, यानी कि हम कंटिन्यूस उस क्वेश्चन पर क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। जैसे कि हम पहले नंबर क्वेश्चन पर चल रहे हैं तो यहाँ पर रेड है, पहला ही पॉइंट क्या है? रेड है, क्योंकि हम पहले ही क्वेश्चन पर चल रहे हैं। ठीक है ना। जैसे ही हम नेक्स्ट बढ़ेंगे, इसको क्वेश्चन को लिया, यानी कि ये क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में ये 4 ऑप्शन है आपके पास में, 4 ऑप्शन में से आपने मान लीजिए कोई सा भी टिक किया, तो इसमें से कोई सा भी आप टिक करके आगे बढ़ेंगे। आगे कैसे बढ़ना है? यहाँ पर टिक करना है आपको। टिक करने के बाद में आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेव करें और आगे बढ़े, यानी कि अपने इस क्वेश्चन को क्या करें? सेव करें। सेव करने के बाद में आगे बढ़े। तो यहाँ पर ये आपको कोने में दिखाई दे रहा है कि सेव करें और आगे बढ़े, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करके आगे बढ़ते हैं, आप आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है ना, आपके सामने सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये नंबर 2 क्वेश्चन है, नंबर 2 क्वेश्चन ये आपके सामने ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये ग्रीन वाला आ गया, क्या आ गया, पहले नंबर वाला ग्रीन वाला। पहले नंबर वाला ग्रीन वाला का क्या मतलब है, ग्रीन वाले का, ग्रीन वाले का ये मतलब है कि आपने ये वाला क्वेश्चन, यानी कि पहले नंबर वाला ग्रीन है, इसका मतलब है आपने पहले नंबर वाला क्वेश्चन कर लिया है और सेव भी कर दिया है, यानी कि सॉल्व कर लिया, आपने टिक भी कर दिया और आपने सेव भी कर दिया है, यानी कि वो पूरा डन है। डन हो जाएगा आपका ग्रीन हो जाएगा। जो क्वेश्चन आपका डन नहीं है उसे ज़रा देख लेना, अगर वो डन नहीं है तो वो वाइट रह जाएगा। क्या रह जाएगा, वाइट, यानी कि खाली रह जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, जो क्वेश्चन आपने नहीं लगाया है वो आपके वाइट रह जाएंगे और जिस क्वेश्चन आप पर चल रहे हो वो आपका रेड रहेगा, ठीक है ना भाई। ये आपके सामने यहाँ पर क्या रहेगा, क्वेश्चन का डाटा रहेगा। और आप जैसे आपको हिंदी में कोई दिक्कत होती है कि मेरी समझ में ये हिंदी वाला थोड़ी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, ऐसा होता है एग्जाम में, अक्सर ऐसा होता है कि हिंदी जब क्वेश्चंस की हिंदी हम लैंग्वेज पढ़ते हैं तो हिंदी में कुछ समझ में नहीं आता है। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब इसमें कुछ हमको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या कहना चाह रहा है, तो आपको क्या करना है, इंग्लिश वाले हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी, क्योंकि आप हिंदी में एग्जाम दे रहे हो इसीलिए। तो यहाँ पर आप इंग्लिश करके, इंग्लिश चॉइस करके इस क्वेश्चन को इंग्लिश में रीड कर सकते हो, क्योंकि हिंदी में तकलीफ हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, लेकिन इंग्लिश में नहीं होगी, तो आपको उससे समझ में आ जाएगा। लेकिन वापस से फिर हिंदी कर लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए ये सब यहाँ पर रहने वाला है ना, और आगे देखेंगे, ठीक है, आगे कुछ नहीं है। देखिए ये सब यहाँ पर रहने वाला है, सब्जेक्ट वगैरह मैंने आपको सब कुछ यहाँ पर डाटा बता दिया। और देखिए यहाँ पर आपका नाम भी आएगा और आपका फ़ोटो भी आएगा, तो इस हिसाब से सब कुछ आप चेक कर सकते हैं, आपके सामने होगा। हमने आपके कंप्यूटर पर बैठने से और आपका एग्ज़ाम स्टार्ट करा दिया, और एग्ज़ाम स्टार्ट भी करा दिया, एक क्वेश्चन भी करा दिया आपका, है ना, वहाँ तक भी आगे बढ़ चुके हैं। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी समझने में। अगर किसी की समझ में नहीं आ जाए तो वीडियो को ज़रा फिर से देख लीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर सेम वैसा ही हुआ है जैसा आपके साथ में आगे होने वाला है आपके एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। यहाँ पर एक पेज मिस है मानसे, हमसे एक ही पेज मिस है, कौन सा है वो है आपको एग्ज़ाम हॉल में आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक नोटिस आएगा, एक नोटिस लिखा हुआ होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका नोटिस लिखा हुआ होगा, नोटिस लिखा हुआ होगा। उसमें आपको क्या करना है, आपको एक पेज दे दिया जाएगा, एक पेज में आपको वो लिखना है, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन से वो आपको नोट करना है आपके उस पेज में जो आपको हॉल में दे दिया जाएगा, ठीक है। वो रहेगा उसमें से, ये है नहीं इसमें, ठीक है। बाकी सब कुछ यही रहने वाला है, सेम सब कुछ यही रहने वाला है, ठीक है। तो हमने सब कुछ बता दिया आपको, ठीक है कि नहीं। तो जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन हैं, उम्मीद करता हूँ कि सबकी समझ में आया होगा। और आपको कैसा लगा ये देखकर, हमने आपको वहाँ की जानकारी यहाँ दे दी, तो उम्मीद करते हैं अच्छी लगी होगी। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे प्यारे भाई बहन, ठीक है ना। और चलिए एक नई उमंग के साथ में और एक नए जोश के साथ में आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। और आपको हमारे इस परिवार की तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक और बेस्ट ऑफ लक, ठीक है।